नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के मैथमेटिक्स चैप्टर के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय भाग की। तो पिछली क्लास में हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ गुणधर्म देखे थे, उनको समझा था। आज उसी कड़ी में कुछ और गुणधर्म देखते हैं, देखिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, फलनों के गुणधर्म। इसमें हमने कुछ सेट कर लिए थे। अब आज देखते हैं साइन इनवर्स x का जो मान होता है वह x के बराबर होता है। कॉस इनवर्स x का जो मान होता है वह x के बराबर होता है। टेन इनवर्स x का जो मान होता है वह x के बराबर होता है। कॉट इनवर्स x का जो मान होता है यह भी x के बराबर होता है। फिर सेक इनवर्स x का मान भी x के बराबर होता है। और कोसेक इनवर्स x का मान भी x के बराबर होता है। लेकिन इसकी क्या कंडीशन है कि यह मान x के बराबर कब होगा? सदैव के लिए यह सत्य नहीं है। यह सत्य केवल तभी होगा जब x बिलोंग्स टू होगा -1 से +1 के बीच में, और दोनों ही बड़े ब्रैकेट हैं, मतलब -1 भी सम्मिलित होगा, +1 भी। यह भी x बिलोंग्स टू -1 से +1 के लिए होगा। यह होगा x बिलोंग्स टू r के लिए, मतलब सारी वास्तविक संख्याओं के लिए। कॉट के लिए भी होगा, x बिलोंग्स टू r रहेगा। उसके पश्चात सेक और कोसेक के लिए रहेगा x बिलोंग्स टू r -1 से 1 के बीच में, और यह रहेगा x बिलोंग्स टू r -1 से 1 के बीच में। बात समझ में आ रही है? यह गुणधर्म तभी लागू होंगे जब हम x के मानों को यहाँ पर प्रतिबंधित करेंगे। क्योंकि जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को हमने पढ़ा था तो हमने इसके प्रांत और परिसर को प्रतिबंधित किया था। तो उसी प्रकार से x के सभी प्रांतीय मान के लिए यह गुणधर्म जो होगा यह संतुष्ट करेगा, यह सदैव सत्य होगा। ठीक है। अब सेम टू सेम चीज इसमें एक और है, और वो है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ठीक है। यह थीटा के बराबर होगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। यह थीटा के बराबर होगा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा। यह भी थीटा के बराबर होगा। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। यह भी थीटा के बराबर होगा। फिर सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, ये भी थीटा ही देगा। और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, यह भी हमें थीटा ही देगा। लेकिन फिर से बता दूं, थीटा के मान जो होंगे वह प्रतिबंधित होंगे, अर्थात थीटा जो होगा वो बिलोंग्स टू होगा -π/2 से +π/2 के मध्य। ठीक है। उसी प्रकार से कॉस में थीटा बिलोंग्स टू होगा 0 से पाई के मध्य। और यह सारे मान सारणी से पढ़े जाते हैं, और इसको मैंने याद करने और समझाने की ट्रिक भी आपको बताई थी। यह थीटा जो होगा बिलोंग्स टू होगा, ये ए ग्रुप के हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये ए ग्रुप का है, ये भी ए ग्रुप का है, और ये भी ए ग्रुप का है ना। और ये बी ग्रुप के हैं, ये भी बी ग्रुप का है, तो ये भी बी ग्रुप का है ना। मैंने आपको समझाया था
ए ग्रुप में जो मान होते हैं वह -π/2 से π/2 के मध्य परिभाषित होते हैं, मतलब पहला और चौथा चतुर्थांश। और बी ग्रुप के लिए जो मान होते हैं वह 0 से π के लिए परिभाषित होते हैं, अर्थात पहला और दूसरा चतुर्थांश। तो यह चीज़ यहाँ पर हमारे काम आएगी, और जो हमने यहाँ पे समझा है इस चार्ट के माध्यम से, वह यहाँ पर हमें याद दिलाने का एक हेल्प मिलेगी, एक मदद मिलेगी। तो देखिएगा tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो tan जो है वो ग्रुप ए का है, तो आंसर -π/2 और π/2 के बीच में आएगा। और मैंने ये बताया था कि यहाँ पर -π/2 और π/2 जो है वह सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि tan π/2 का मान अनंत हो जाता है, तो उसका प्रतिलोम परिभाषित नहीं होता है। उसी प्रकार से जब मैं यहाँ पर cot थीटा की बात करूँगा, cot थीटा जो है वो ग्रुप बी में आएगा, तो इसमें 0 भी सम्मिलित नहीं होगा और यहाँ पे पाई भी सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, 0 और पाई जो है वो दोनों सम्मिलित नहीं होंगे। अब यहाँ पर सेक की बात करता हूँ, तो यह सेक जो है यह भी आएगा बी ग्रुप का, 0 से पाई तो सम्मिलित होगा, लेकिन बीच का मान π/2 सम्मिलित नहीं होगा। उसी प्रकार से कोसेक में थीटा बिलोंग्स टू, यहाँ से आएगा माइनस का π/2 और π/2 तो होगा, लेकिन मध्य का 0 मान जो है वो सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, sin 0 का मान 0 होता है, तो कोसेक जो है वह परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि वह थीटा बराबर 0 के लिए अनंत मान दे देगा, तो उसका प्रतिलोम भी उस मान के लिए परिभाषित नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब बोले सर इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ क्या है, इन प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। राजस्थान बोर्ड में इस प्रॉपर्टी से संबंधित काफ़ी बार प्रश्न आ चुका है, और वह 1 अंक का प्रश्न हमें पूछा जाता है। ठीक है, 1 अंक का प्रश्न हमें किस तरीके से पूछा जाता है देखिएगा, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमें एक एग्जाम्पल बोला जाता है, ये बोला जाता है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यह मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, बोलते हैं कि साइन इनवर्स और साइन हल हो जाएगा और आंसर किसके बराबर आएगा, 3π/4 के बराबर आएगा। तो यह जो मामला है वह बिल्कुल सही नहीं है। यह मामला क्या है, गलत है। कारण क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3π/4 जो है वह -π/2 और π/2 के बीच में नहीं आता है, यह दूसरे चतुर्थांश में आता है, तो आंसर कभी भी 3π/4 नहीं होगा। तो इसे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, पहले चीज़ को समझना, उसके बाद में उसको अप्लाई करना, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन 3π/4। 3π/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन में पाई माइनस का क्या मिलेगा, π/4 मिलेगा। साइन में पाई माइनस का π/4, है ना, कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है। तो ये आपको मिलेगा साइन इनवर्स में साइन पाई माइनस का π/4 जो होगा वो हमें किसके बराबर मिलेगा, साइन π/4 के बराबर मिलेगा। साइन पाई माइनस का π/4 कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है, क्योंकि साइन में पाई माइनस थीटा का जो मान होता है वह साइन थीटा के ही बराबर होता है। यह कक्षा 11 में पढ़ाया जाता है, किसी को नहीं पता है तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, अगर हम बात करें अगले स्टेप की, तो अगले स्टेप में अब साइन इनवर्स और साइन हल हो जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा π/4 आएगा। आपको यहाँ लिखना आवश्यक है, चूँकि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का मान थीटा के बराबर होता है जब थीटा बिलोंग्स टू क्या हो, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के मध्य हो, है ना जी। यह प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हमने आंसर दिया था। तो जो विद्यार्थी 3π/4 आंसर लिख के आएंगे या फिर जिन्होंने लिखा होगा उनका यह क्वेश्चन गलत हो गया होगा। आंसर 3π/4 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, π/4 के बराबर आएगा। ठीक है, इसमें एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉस से रिलेटेड। ठीक है, तो सेम टू सेम प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कॉस से रिलेटेड। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें बोला जाता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस में 7π/6 का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं
कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6, 7π/6 आपको पता होना चाहिए कौन से चतुर्थांश में आता है। हम जानते हैं कि यह पाई प्लस π/6 मतलब तीसरे चतुर्थांश में आता है। तीसरे में कॉस ऋणात्मक होता है, तो हमें एक काम करना है, ऋणात्मक मान तो हमारा दूसरे चतुर्थांश में परिभाषित है, क्योंकि मैंने आपको कॉस के केस में बताया था कि ये 0 से पाई है, तो पहले में जो है वह बी ग्रुप वाले सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव के लिए हमें कौन सा चतुर्थांश प्रयोग में लेना है, दूसरा चतुर्थांश प्रयोग में लेना है। अगर ये चीज़ किसी को यहाँ समझ में नहीं आ रही है तो लास्ट वीडियो जाकर के अच्छे से देखिए, ये चीज़ मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, कॉस इनवर्स में यहाँ पे इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ कॉस में पाई प्लस का π/6 है ना, कॉस में पाई प्लस का π/6। तो ये हमें वैल्यू कितनी देगा, ये देगा कॉस इनवर्स पाई प्लस का π/6 जो होता है वो हमें क्या वैल्यू देगा, ये देगा हमें माइनस का कॉस है ना, माइनस का कॉस जो है वह हमें देगा π/6 के बराबर, ठीक है। माइनस का कॉस क्या देगा, π/6 के बराबर देगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि ये अपने पास कॉस इनवर्स है, माइनस के कॉस π/6 का मान किसके बराबर होगा, माइनस के √3/2 के बराबर होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस का जो √3/2 है, नेगेटिव वैल्यू किसके लिए परिभाषित होगी, तो ये हमें मिलेगा कॉस इनवर्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस में पाई माइनस का π/6। रीज़न क्या है कि माइनस का √3/2 7π/6 पे भी मिलता है और माइनस का √3/2 5π/6 पे भी मिलता है, लेकिन हमें आंसर 5π/6 वाला लेना है। कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि इसके जब प्रांत और परिसर हम परिभाषित करते हैं तो हमारा ऋणात्मक मान केवल दूसरे चतुर्थांश में आता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कॉस में 5π/6। सेम मान है कॉस 7π/6 और कॉस 5π/6, दोनों का ही मान मैं लिख देता हूँ कॉस 7π/6 और कॉस 5π/6, दोनों का ही मान जो है माइनस का √3/2 होता है। जानबूझ के प्रश्न वाला 7π/6 देगा, लेकिन हमें समझदारी दिखानी है, 7π/6 को 5π/6 में बदलेंगे और बदलने के पश्चात, और ऐसा हमने क्यों किया मैं हर बार और बार बार बताता हूँ, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जब भी आपके बी ग्रुप की आएगी वो दूसरे चतुर्थांश में आएगी और पॉजिटिव वैल्यू जब भी आएगी वह पहले चतुर्थांश में आएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि अब ये प्रॉपर्टी संतुष्ट हो रही है, आंसर आएगा 5π/6 के बराबर। कारण क्या देंगे, कारण हमारा होगा क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा के बराबर तभी होता है जब थीटा बिलोंग्स टू क्या हो, 0 से पाई के मध्य हो। बात समझ में आ रही होगी आपको कि हमने डायरेक्ट 7π/6 आंसर क्यों नहीं लिया, उसको 5π/6 में क्यों बदला, कारण मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। अब देखिएगा ये जो हमने प्रॉपर्टीज देखी है, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज में मैंने आपको हर एक चीज़ बताई यहाँ से, ठीक है। वैल्यूज़ मैंने आपको यहाँ से बताई, ये वैल्यूज़ जो है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें ध्यान में रखनी है चार्ट की सहायता से। उसके पश्चात इस पर आधारित मैंने 2 प्रश्न आपको करवाए, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उनको समझेंगे। अब देखिएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में परस्पर संबंध, ठीक है, परस्पर संबंध। अब ये सवाल भी आ सकता है आपको इस कॉन्सेप्ट पर आधारित। देखिएगा हमें एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान दे रखा होगा और बाकी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मान हमें ज्ञात करने पड़ेंगे उसी राशि के रूप में। तो मान लीजिए हमें एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है, यदि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो तो अन्य
त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय फलन, और त्रिकोणमितीय फलन कौन से? अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए, फलन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा और शानदार कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ से एक त्रिभुज ले लेता हूँ, और त्रिभुज कौन सा? एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज का हम नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। जब कभी भी आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को एक दूसरे के रूप में परिभाषित करने के लिए बोला जाए, तो आपको त्रिकोणमितीय समीकरणों को परिवर्तित करने के लिए समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिएगा, प्रश्नानुसार हमें बोला गया है थीटा बराबर किसके? साइन इनवर्स एक्स के, ठीक है जी। तो यहाँ से हम मान लेते हैं साइन थीटा बराबर किसके आएगा? एक्स के आएगा। साइन थीटा बराबर किसके आएगा? एक्स के आएगा। और हम जानते हैं कि साइन थीटा, थीटा में यह वाला कोण मान लेता हूँ, ठीक है, थीटा में यह वाला कोण मान लेता हूँ, तो यह इसकी लंब भुजा हो जाएगी, यह इसकी कर्ण भुजा होगी, और यह इसकी आधार भुजा होगी, ठीक है। अब देखिएगा, साइन थीटा का मान x के बराबर है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है यह लंब भुजा और कर्ण भुजा का क्या होता है? अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ से x बट्टा एक, यहाँ पर जो अपने पास, इससे हम क्या लिख सकते हैं? x बट्टा एक लिख सकते हैं। मतलब एक बार के लिए हम मान लें कि यह x यूनिट के बराबर है, तो कर्ण कितना हो जाएगा? 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा, है ना। हालांकि ऐसा नहीं होता है, मैं फिर से बोल देता हूँ, यहाँ k इंटू एक्स आएगा और यहाँ पे k आएगा, लेकिन फिर भी आगे हमें अनुपात ज्ञात करने हैं, तो पुनः वह k से k कट जाएगा। तो मैं अपने मेथड को आसान बनाने के लिए ऐसा प्रयोग में ले रहा हूँ, लेकिन गणितीय दृष्टि से यह नहीं होता है। फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ ना, कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे कि ऐसा x बट्टा एक कैसे लिख दिया ना, kx होता है और यहाँ पर k आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण है। अब लंब और कर्ण का मान हमें पता है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या प्राप्त होगा? हमें यहाँ से प्राप्त होगा AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर बराबर किसके आएगा? AC स्क्वायर क्या आएगा? हमें BC का मान ज्ञात करना है, तो BC का मान आएगा अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस का क्या? AB स्क्वायर, है ना। तो अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस का BC स्क्वायर, AC स्क्वायर का मान एक का स्क्वायर एक ही होता है, और ये अपने को मिलेगा क्या? एक्स स्क्वायर। तो BC जो भुजा आई वह हमारे पास किसके बराबर आई? ये हमारे पास आई अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर प्राप्त हुई, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है। अब देखिएगा, हमें जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उनको ज्ञात करना है। तो साफ सी बात है, कॉस थीटा जो होता है वह आधार बट्टे कर्ण के बराबर होगा। यहाँ पर आधार कितना है? आधार जो है वो अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है, और कर्ण कितना है? यहाँ पर 1 है। तो यहाँ से देखिएगा, कॉस थीटा का मान जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि थीटा बराबर हमें प्राप्त होगा कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास फलन साइन इनवर्स एक्स है, तो उसको कॉस इनवर्स में क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स में लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से जब मुझे बोला जाए टेन थीटा क्या होगा भाई? टेन थीटा होगा यहाँ पर लंब बट्टा आधार। लंब का मान जो है यहाँ पर x के बराबर है, आधार का मान जो है वो यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से थीटा बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? थीटा बराबर मिलेगा टेन इनवर्स x बट्टे में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके पश्चात हम बात करें यहाँ से कॉट थीटा की बात करें,
तो कॉट थीटा जो होता है वो हम जानते हैं आधार बट्टे लंब के बराबर होता है। यहाँ पर आधार का जो मान है वो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और लंब का मान x है, तो कॉट थीटा का मान हमें ये प्राप्त हुआ। तो थीटा बराबर आएगा यहाँ पर क्या, थीटा बराबर आएगा कॉट इनवर्स में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा कितना आएगा, x आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा का जो मान है वह किसके बराबर होता है, यह होता है कर्ण बट्टे आधार के बराबर। तो थीटा बराबर अपने पास आएगा सेक इनवर्स कर्ण का मान जो है वह हमारे पास x के बराबर है। आधार कितना है हमारे पास, कर्ण का मान जो है वो x के बराबर नहीं है, कर्ण का मान हमें 1 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं यह आएगा 1 बट्टा अंडर रूट में कितना 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 दे रखा है कर्ण का मान। ठीक है, और लास्ट में कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा का जो मान है वो हम देख सकते हैं ये अपने पास किसके बराबर होता है, कर्ण बट्टा लंब के बराबर। कर्ण का जो मान है वो हमें 1 दे रखा है, लंब का मान हमें x दे रखा है। तो कोसेक थीटा का जो मान होगा वो 1 बट्टा एक्स होगा, या फिर थीटा बराबर अपने को प्राप्त होगा कोसेक इनवर्स किसके बराबर, 1 बट्टा एक्स के बराबर। क्लियर है बात सभी को, है ना। तो हमने जितने भी यहाँ पर फलन दे रखे हैं उन सभी को परिवर्तित कर दिया है अन्य मानों के रूप में। ठीक है, तो अन्य मानों के रूप में किया है, तो यह चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है ना। तो कॉस में, टेन में ये सब आपको पता होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर चार्ट बना देता हूँ, इस चार्ट की सहायता से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर, है ना, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स, है ना। साइन इनवर्स लंब बट्टे कर्ण का जो मान है वह कॉस इनवर्स आधार बट्टे कर्ण के, और यह मान टेन इनवर्स लंब बट्टे आधार के, और यही मान कॉट इनवर्स क्या, आधार बट्टे लंब के, और यही मान सेक इनवर्स कर्ण बट्टे आधार के, और यही मान कोसेक इनवर्स किसके, कर्ण बट्टे लंब के बराबर होता है। तो ये सारे जो मान होते हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसी को मैंने यहाँ पर क्या किया है, प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये तो क्या होते हैं, एक दूसरे में आपस में संबंध स्थापित करने के काम आते हैं। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं हम, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। साइन इनवर्स 3/4 को अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों ITF के रूप में परिवर्तित कीजिए, है ना, परिवर्तित कीजिए। ठीक है, ये हमें परिवर्तित करना है। तो देखिएगा यहाँ से मान हमें कैसे प्राप्त होगा, हम जानते हैं माना साइन इनवर्स 3/4 का जो मान है वो थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा जो प्राप्त होगा वह हमें 3/4 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। साइन थीटा का मान किसके बराबर, 3/4 के बराबर। कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दबाजी कर देते हैं और जल्दबाजी करके बोल देते हैं सर इसका 3, 4 और 5 वाला पाइथागोरस वाला जोड़ा बन जाएगा। थोड़ा गौर से देखिए, लंब 3 है, कर्ण 4 है, लंब 3 है, कर्ण 4 है। कर्ण 5 होता तो 3, 4, 5 का पाइथागोरस प्रमेय का पेयर बन जाता, जोड़ा बन जाता, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग है। इसीलिए मैंने आपको ये सवाल दिया है। ABC ये अपने पास कोण 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ से हम मानते हैं ये भुजा हमारे पास क्या हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी कर्ण। ठीक है, थीटा मैं यहाँ मान लेता हूँ, क्योंकि थीटा दिए बिना हम लंब एवं आधार निर्धारित नहीं कर सकते। यह लंब भुजा हो जाएगी और यह कौन सी भुजा हो जाएगी, यह आधार भुजा हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है वह किसका अनुपात होता है, यह किसी समकोण त्रिभुज के लंब भुजा और कर्ण भुजा का अनुपात होता है। तो लंब भुजा का अनुपात और कर्ण भुजा का अनुपात 3/4 है।
तो यहाँ पर लंब भुजा जो होगी वो 3 नहीं होगी, 3k होगी। और कर्ण भुजा, मैंने आपको बोला था दो राशियों का अनुपात अगर 3/4 है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह राशियाँ स्वयं 3 और 4 हो जाएंगी। ठीक है जी, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 15 और 20 का ना, 15 और 20 का एग्जाम्पल लूँ, तो जब इनका अनुपात लूँगा तो 5 3 15, 5 चौक 20, तो 15 और 20 का अनुपात 3/4 आ रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 15 3 है और 20 4 है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ 3 गुणा 5 बट्टे में 3 गुणा 5 बट्टे में क्या आएगा यहाँ पर 4 गुणा 5। तो यहाँ पर जो k राशि होगी, यह जो 5 यहाँ काम कर रहा है वही यहाँ पर ये k राशि काम कर रही है, तो ये आपके पास 4k आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम एक काम करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी, आधार की, है ना। आधार क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का जो मान होगा वह अपने पास क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर, है ना। कर्ण हमारे पास कौन सी भुजा है, AC भुजा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AC, ये आपके पास AB है और यह आपके पास क्या है AC, है ना। तो कर्ण भुजा AC स्क्वायर माइनस लंब भुजा AB स्क्वायर, और यह आधार जो भुजा है वह BC के बराबर है। तो यहाँ से पता चल रहा है AC स्क्वायर का मतलब क्या होगा भाई, AC स्क्वायर का मतलब आएगा 4k का स्क्वायर, और AB स्क्वायर का मतलब आएगा 3k का स्क्वायर। तो 4k का स्क्वायर मतलब हमें मिलेगा 16k स्क्वायर, और माइनस का कितना मिलेगा यहाँ पर 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर माइनस का कितना मिलेगा 9k स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर जाएगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा 7k स्क्वायर के बराबर। 9 और 7 16 होता है। अब अंडर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा √7 × k के बराबर। ये अपनी कौन सी भुजा हो जाएगी, ये हमारी आधार भुजा हो जाएगी। चीज़ समझ में आ रही होगी। कर्ण भुजा का मान यहाँ पे 4k है, आधार भुजा का मान अभी हमने निकाला √7 × k है, लंब भुजा का मान जो है वो 3k है। अब हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया है। कैसे आसान हो गया है, हम यहाँ से ज्ञात करेंगे किसका मान, cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे। cos थीटा जो होता है आधार बट्टे कर्ण के बराबर होता है। आधार का मान यहाँ पर किसके बराबर दे रखा है, √7k बट्टा कर्ण का मान 4k के बराबर। तो k से k कट जाएगा, √7/4 आएगा। किसका मान आएगा, cos थीटा का आएगा। तो थीटा बराबर हमें प्राप्त होगा cos इनवर्स √7/4 के बराबर। बात समझ में आई सभी को। उसी प्रकार से हम बाकी मान भी निकाल सकते हैं। मैं एक मान निकाल लेता हूँ, मान लीजिए कोसेक थीटा का मान, ये अपने पास कर्ण बट्टे लंब के बराबर। कर्ण कितना है अपने पास 4k है, और लंब कितना है अपने पास 3k है। तो यहाँ पर कोसेक थीटा जो आएगा वह 4k/3k मतलब 4/3। तो यह कोसेक थीटा का मान 4/3 आया है। ठीक है, कोसेक थीटा का मान 4/3 आया है। तो थीटा बराबर हमें प्राप्त होगा किसके, कोसेक इनवर्स 4/3 के। चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, और सीधा भी आप देख सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर कॉस इनवर्स निकाल दिया है तो सेक इनवर्स जो होगा वो जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स का मान 3/4 है, तो कॉसेक इनवर्स 4/3 आएगा। ये प्रॉपर्टी, ये गुणधर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है जी, बात समझ में आ रही होगी सभी को। तो इस तरीके से हमने आज कुछ गुणधर्म देखे, और उन गुणधर्मों पर हमने क्या किए, कुछ प्रश्नों को हल किया। ठीक है, अब देखिएगा आपके जो बुक है, जो किताब है, उसमें जो कुछ सवाल दे रखे हैं, इन सवालों को हम एक एक करके हल करेंगे। ठीक है, इन सवालों को, जो उदाहरणों को एक एक करके हल करेंगे। इनको मैं साइड में कर देता हूँ, जैसे जैसे जिसका नंबर आएगा वैसे वैसे हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। हमें बोला गया है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपकी किताब के उदाहरण है कक्षा 12वीं के राजस्थान बोर्ड के। तो ये ध्यान दीजिएगा, हमें बोला गया है कि निम्न के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो हम ए पार्ट ले लेते हैं, ए पार्ट का हल प्रारंभ कर देते हैं ए पार्ट से, ना यहाँ से हल।
हमें बोला गया है कि साइन इनवर्स में माइनस के 1/2 का मान हमें ज्ञात करना है। साइन इनवर्स में माइनस के 1/2 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि अगर ऋणात्मक मान लेना है तो हमें कौन से चतुर्थांश में जाना होगा, चौथे में जाना होगा, क्योंकि साइन इनवर्स जो है वो ग्रुप ए का है। तो सबसे पहले आप मान के चलिए कि ये 1/2 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं साइन में कितना π/6 है ना, और माइनस चिन्ह बाहर पड़ा है। सिंपल सी बात है, इस 1/2 को मैंने क्या लिखा, साइन का π/6 है ना, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब हम क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स है ना, ये साइन इनवर्स है हमारे पास। अब इस साइन में ये जो माइनस का चिन्ह है वह मैं अंदर दे देता हूँ, तो माइनस के π/6 आपको प्राप्त होगा। कारण क्या है, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि साइन ऑफ माइनस थीटा का मान किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। अब हमारे पास ये साइन इनवर्स और साइन जो है वो प्रॉपर्टी से हल हो जाएगा, क्योंकि माइनस का π/6 जो है वो चौथे चतुर्थांश में आता है, और चौथे चतुर्थांश का मान -π/2 से π/2 के बीच में ही है। तो अगले स्टेप में हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस का π/6 आएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का मान, थीटा कब होता है, जब थीटा बिलोंग्स टू होता है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से प्लस का π/2, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अंतिम उत्तर जो होगा हमारा ये होगा। तो अंतिम उत्तर हमें इस तरीके से लिखना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ माइनस का हाफ बराबर होगा माइनस के π/6 के बराबर, और अंतिम उत्तर को आपको बक्से में बंद करना है, ठीक है। ये 1 नंबर का सवाल आ सकता है, और इस तरीके के सवाल आ भी चुके हैं, ठीक है। ये तो हमारा क्या कौन सा पार्ट था, ए पार्ट था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके पश्चात इसके बी पार्ट की, ठीक है। बी पार्ट में देखिएगा, हमें बोला गया है कि tan इनवर्स में माइनस का √3 है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। फिर से मैं आपको बता दूं, नेगेटिव वैल्यू tan इनवर्स में चौथे चतुर्थांश में परिभाषित होती है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, tan इनवर्स में इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस एज इट इज़ रखेंगे, tan π/3 का मान, tan 60 का मान ही तो √3 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, पुनः हमारे पास क्या आएगा, tan इनवर्स, ये माइनस का चिन्ह अंदर दे देंगे, तो tan में माइनस का हमें क्या प्राप्त होगा, π/3 प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो इस बार tan इनवर्स और tan हल हो जाएगा, आंसर किसके बराबर आएगा, माइनस के π/3 के बराबर आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा जो है, यहाँ से tan इनवर्स ऑफ tan थीटा जो है वो यहाँ से थीटा के बराबर कब होता है, थीटा के बराबर तब होता है जब थीटा बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से प्लस का π/2 होता है, जिसमें -π/2 और +π/2 सम्मिलित नहीं है, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को। एक लास्ट देख लेते हैं, सेक इनवर्स वाला, जो कि इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में देखिएगा हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है, प्रश्न को देख लेते हैं एक बार, सेक इनवर्स √2 का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिएगा ये दे रखा है हमें, सेक इनवर्स ऑफ √2 का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि यह चीज़ धनात्मक है, तो सेक इनवर्स में हमें पता होता है √2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं किसके बराबर, सेक π/4 के बराबर, क्योंकि cos π/4 का मान 1/√2 होता है, सेक π/4 का मान √2 होगा, सेक इनवर्स और सेक हल हो जाएगा, अंतिम उत्तर आएगा π/4। और आप देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा का मान थीटा के बराबर होता है, कब होता है, जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में हो, लेकिन π/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साफ बात है, धनात्मक तो सारे के सारे पहले चतुर्थांश में ही प्राप्त होते हैं, तो यहाँ से आंसर π/4 आ जाएगा, ठीक है जी। ये मामला आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा अगला जो प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है।
इस अगले प्रश्न को पूरा का पूरा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। देखिएगा, इस अगले प्रश्न को हल करने के लिए हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। शायद आपको प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ से लिख देता हूँ। सिद्ध कीजिए 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस का tan इनवर्स 1/70 और माइनस का tan इनवर्स 1/99, है ना। ये हमें सिद्ध करना है किसके बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है π/4 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन मैं इस प्रश्न को सिद्ध करने से पहले उदाहरण नंबर 3 पहले करवाऊंगा ना, क्योंकि उदाहरण नंबर 3 जो है वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उदाहरण नंबर 3 हम देखेंगे पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में कर लेंगे। उदाहरण नंबर तीसरा देखिएगा। तीसरे उदाहरण में हमें क्या दे रखा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। तीसरे उदाहरण में हमें दे रखा है कि सिद्ध करना है, क्या करना है, 2 टाइम्स tan इनवर्स अंडर रूट में a माइनस का b बट्टे में a प्लस का b, और ये अपने पास है क्या, tan x/2। ये बराबर किसके हैं, ये बराबर है cos इनवर्स b प्लस का a cos x बट्टे में a प्लस का b cos x के बराबर, ठीक है जी। ये हमें सिद्ध करना है ना। अब देखिएगा, ऐसे प्रश्न हल करते समय आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें प्रारंभ कहाँ से करना होता है, ये डाउट रहता है, ठीक है। तो प्रारंभ कहाँ से करना होता है, इसका मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। आइडिया कैसे, सबसे पहले देखिएगा 99% केसेस में इसको थीटा मान के चलते हैं। तो मान लीजिए ये थीटा है, आगे 2 लगा हुआ है, 2, इस कॉस को इधर लेके आइए तो आंसर क्या होगा, cos 2 थीटा। हमारा खेल यहीं खत्म हो गया। फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, cos 2 थीटा का लगाना है। सिंपल सी बात है, पूरी गणना मन में करनी है। इस पूरे को थीटा मानना है, ये थीटा आपके लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसको थीटा मानेंगे, 2 पढ़ा है तो 2 थीटा, cos इनवर्स इधर लेके आएंगे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगेगा। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे लगेगा अभी आपको पता चल जाएगा। तो उससे पहले हम मानते हैं, माना क्या मानेंगे यहाँ से, माना tan इनवर्स, है ना, जो ये पूरा जितना भी टर्म दे रखा है इतना बड़ा सा, इसे थीटा मानेंगे। tan इनवर्स a माइनस का b बट्टे में a प्लस का b, है ना, ये कंप्लीट पे रूट है। और यहाँ पर आपके पास क्या है, tan x/2, है ना। इसका मान हमें क्या मानना है, थीटा के बराबर मानना, ठीक है। यह मान हमें थीटा के बराबर मानना। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा tan थीटा बराबर किसके, अंडर रूट में a माइनस का b डिवाइड बाय a प्लस का b, और यहाँ गुणा में tan x/2 तो पढ़ाइए, ठीक है जी। ये हमारे पास tan थीटा का मान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना है cos 2 थीटा का ना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan में होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा बट्टे में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये कक्षा 11 में हमने पढ़ा था, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि cos 2 थीटा, फिर से मैं बता देता हूँ कि सर आपने cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि इसको थीटा मानेंगे, 2 पड़ा है, cos इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो ये cos बन जाएगा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला ही हमें लगाना है, ठीक है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखिएगा। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इस tan थीटा का मान इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो cos 2 थीटा बराबर, है ना, इसे समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है, और इसे समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो हम साइड में लिख भी सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें एग्जामिनर पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिए स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा a माइनस का b बट्टे में आएगा a प्लस का b,
और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया, बट्टे में ये अपने पास एक प्लस का टेन थीटा, ए माइनस का बी, ए प्लस का बी, और यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका लसअप लेंगे, लसअप लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, अंश में भी लसअप लेना पड़ेगा, ये प्राप्त होगा ए प्लस का बी माइनस में ए माइनस का बी, और गुणा में क्या पड़ा है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। बट्टे में ए प्लस बी अपने पास पड़ा ही है, ठीक है, और ये बड़ा वाला बट्टा, ठीक है ना, कौन सा वाला, ये वाला। अब यहाँ से भी लसअप लेंगे, ए प्लस का बी प्लस का ए माइनस का बी, और गुणा में कितना भाई, गुणा में पड़ा है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा, ए प्लस का बी, ठीक है, ये ए प्लस बी से ये ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा थोड़ा, इसके पश्चात हम एक काम करेंगे, यहां देखते हैं, यहां पर अंश में देखिएगा, अंश में क्या बचा है, अंश में बचा है ए प्लस का बी माइनस का ए माइनस का बी, और गुणा में कितना है भाई, गुणा में अपने पास टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। बट्टे में कितना है भाई, बट्टे में है यहाँ पर ए प्लस का बी, और यहाँ पे प्लस का ए माइनस का बी, और यहाँ पर कितना है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। ये किसका मान है, ये मान है हमारे पास किसका, ये मान है कॉस टू थीटा का, है ना, कॉस टू थीटा का। अब थोड़ा सा गौर से देखिएगा, अब हम एक काम करते हैं, अंश एवं हर में, अंश एवं हर में जो मान है वह ए और बी के रूप में है, तो हम ए को ओबेनिस्ट ले लेते हैं और बी को ओबेनिस्ट ले लेते हैं, तो देखिएगा क्या होगा, ए तो अपने पास पड़ा है, इसको ए से गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो ए ओबेनिस्ट जैसे लूंगा तो मुझे मिलेगा एक माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। ये b प्लस का है, माइनस माइनस ये b प्लस का हो जाएगा, b उबेनिस्ट ले लूंगा तो ये मिलेगा हमें वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। बट्टे में ये b है ना, बट्टे में देखिएगा, बट्टे में भी सेम टू सेम चीज, ये a है, ये a है, टेन स्क्वायर इससे गुणा होगा तो ये आएगा a इंटू वन प्लस का कितना, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। अब देखिएगा ये b है, माइनस b से वो गुणा होगा तो प्लस में यहाँ पर b आएगा, ठीक है, और कितना मिलेगा अपने को, एक माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ए वाले पदों और बी वाले पदों को अंश एवं हर में अलग कर दिया, और जो ओबेनिस्ट आ रहा था वो हमने ओबेनिस्ट ले लिया। अब एक काम करते हैं, अंश एवं हर में, अंश एवं हर में एक प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का भाग देने पर, अब बोलोगे सर ये भाग क्यों दे रहे हैं हम लोग, अभी आपको मामला क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा थोड़ा सा कैसे, जैसे हम इसमें भाग देंगे तो देखिएगा हमें प्राप्त क्या होगा, ये हमें अंश में तो दे रखा है a, एक माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस का b कितना, एक प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखिएगा हर में a वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे प्लस में b में वन माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। हमें भाग किससे देना है, हमें भाग देना है अंश एवं हर में वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और यहाँ पे भी वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पे भी देंगे वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू से। अंश एवं हर में भाग दे सकते हैं तो अलग अलग भी तो कर सकते हैं भाई, है ना, तो ये किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बोले सर अलग अलग कैसे हो गया ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं,
कौन कौन कट रहा है भाई, कौन कौन कैंसिल आउट हो रहा है? ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो अंतिम उत्तर हमें क्या मिलेगा? अंतिम उत्तर हमें मिलेगा a 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और बट्टे में 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, इधर प्लस का b, ठीक है, और यहाँ से जब हम हर की बात करेंगे, ठीक है, तो देखिएगा क्या था, यहाँ से ये कट गया तो यहाँ तो केवल a बचा, यहाँ तो केवल a बचा, और प्लस का ये बचेगा हमारे पास b 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाय 1 प्लस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। यह किसका मान है? यह किसका मान है? यह मान है cos 2 थीटा का। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, अब सुनिएगा, अब हमें जो लेकर के आना है, जो सिद्ध करना है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं ना। क्या सिद्ध करना है? देखिएगा, हमें जो सिद्ध करना था वो ये करना था, दिखाई दे रहा है? हमें लेके आना था b प्लस का a cos x और a प्लस का b cos x लेके आना था, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहाँ पे 1 माइनस का टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को थोड़ा गौर से देखिए। ये जो पूरी की पूरी टर्म है ना, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है ना, ये किसका है भाई? ये cos x का फॉर्मूला है, और ये भी फॉर्मूला किसका भाई? cos x का फॉर्मूला है। तो हमारे पास आंसर आएगा cos 2 थीटा का जो मान आएगा, ये आएगा a इंटू क्या cos x प्लस का क्या प्राप्त होगा b बट्टे में, यहाँ से आएगा a प्लस का क्या b cos x, है ना। ये क्या है भाई? ये x है, ठीक है, ये क्या है भाई? x है। क्लियर है? अभी तक हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, तो हमारे पास यहाँ पर cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा है तो हम क्या करेंगे? 2 थीटा का मान किसके बराबर आएगा? 2 थीटा का मान आएगा cos इनवर्स में a cos x प्लस का b बट्टे में a प्लस का क्या प्राप्त होगा? b cos x के बराबर प्राप्त होगा, ठीक है जी। अब इसके पश्चात लास्ट स्टेप की तरफ है हम लोग। थीटा का मान हमें रखना है, ठीक है। थीटा हमने क्या माना था? थीटा हमने बड़ी सी टर्म मानी थी, उसको देखना पड़ेगा। देखिएगा, बस हम एंडिंग पे हैं इस क्वेश्चन के। थीटा हमने क्या माना था? थीटा जो है वो इतनी बड़ी टर्म थी, तो हमने ये पूरा का पूरा थीटा माना था ना। तो थीटा ये माना था, तो टेन इनवर्स a माइनस का b प्लस a प्लस का b टेन एक्स बाई टू बराबर किसके माना था? थीटा के माना था। तो हमें यह पूरी की पूरी जो राशि है वो हमारे अंतिम उत्तर में रख देनी है, तो हमारा अंतिम उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा अंतिम उत्तर क्या आएगा? ये आएगा 2 टाइम्स यहाँ से टेन इनवर्स में अंडर रूट में a माइनस का b a प्लस का b और टेन एक्स बाई टू, ठीक है। ये बराबर होगा किसके? cos इनवर्स a cos x प्लस का b, और यहाँ से आएगा a प्लस का b cos x के बराबर, ठीक है जी। चीज़ क्लियर हो गई? पूरा का पूरा जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये चीज़ जो है वो हमने यहाँ पे हल करी है। क्लियर है भाई सभी को? तो आज के लिए इतना खूब है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को भी देखेंगे, ठीक है, और फिर उसी तरीके से आगे क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।